सोना जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप भोजपुर के ही बेटी हैं जी। और निकल के इतने बड़े आपने नाम कमाया, तो इसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? बहुत मेरे लिए टफ था वहाँ से यहाँ का सफ़र। और सोना जी को कब लगा कि हमें भोजपुरी इंडस्ट्री में एज ए मॉडल, एज ए एक्ट्रेस आना चाहिए? हम पैसा के सोच के काम ना स्टार्ट करी। सोना पांडे का पसंदीदा खाना का बा? नहीं कहा, हमारा काम से बहुत प्यार बा। अपने आप को अच्छा बनाने के लिए लोग को गलत तो लोग बोलेंगे ही। रील और रियल में बहुत अंतर होकेला। अभी के लोग प्यार नहीं के करत, अभी के लोग बस ये दिखावा खिलवाड़ करता, ये सब प्यार ना। तो कहीं ना कहीं आप गलत है ना, सारी चीजें जानने के बाद भी आप साथ में थे। सोना जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में तो आपने बहुत सारे स्टार के साथ काम किया है, पावर स्टार पवन सिंह के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? काफ़ी अच्छा रहा। और सबसे पहले उनके साथ हम मूवी किए थे, मेरा भारत महान। हे हेलो हाय नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं न्यूज लुक एंड आवर शो नॉट योर एवरेज लाइफ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपकी मुलाकात एक से बढ़कर एक खूबसूरत, नायाब और काफ़ी टैलेंटेड लोगों से कराते रहते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही बहुत ही टैलेंटेड, खूबसूरत, चुलबुली एक्ट्रेस हमारे साथ हैं, जो 24 कैरेट शुद्ध सोने से भी खरी इनकी जो अदायगी है, सब लोग इनके अदायगी के कायल हैं। जी, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की उभरती हुई बहुत ही बेहतरीन कलाकार सोना पांडे जी का। सोना जी, वेलकम टू आवर शो नॉट योर एवरेज लाइफ। सबसे पहले धन्यवाद। और कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया, आप बताएं। मैं भी बढ़िया हूँ। सोना जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप भोजपुर के ही बेटी हैं जी। और निकल के इतने बड़े आपने नाम कमाया, तो इसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? मैं तो प्रॉपर एक गांव से बिलोंग करती हूँ। हमारा गांव बक्सर है। और मैं एक पूरी देसी, होता है ना कि देसी वाली लड़की, मैं देसी हूँ। और बहुत मेरे लिए टफ था वहाँ से यहाँ का सफ़र, बट फैमिली के सपोर्ट से, सबसे ज़्यादा मेरे पापा के सपोर्ट से, टिकटॉक से एक एक्ट्रेस का सफ़र रहा मेरा और काफ़ी प्यारा रहा। अब तक का जो सफ़र है, कितना मुश्किलों का सामना किया आपने? किस तरह की मुश्किलें सामने आई? मुश्किलों का सामना काम को लेके नहीं करना पड़ा। बाकी जो गांव से मैं निकली और काम वाम करती थी, तो गांव के लोग या अपने घर के ही बहुत सारे लोग जो ताना मारना होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि देखिए गांव की बेटी निकल के आती है बाहर, तो लोग क्या से क्या बोलते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर मेरा कोई सपोर्ट किया है वो मेरे पापा हैं। वो अपना काम वाम छोड़ के साथ में मेरे साथ आना जाना रहना सब कुछ उन्होंने किया है मेरे लिए। तो सोना जी को कब लगा कि हमें भोजपुरी इंडस्ट्री में एज ए मॉडल, एज ए एक्ट्रेस आना चाहिए? इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं ऐसे सोची नहीं थी। मैं नॉर्मल, अभी टिकटॉक का एक दौर चला था, तो मैं और मेरी बहन हम लोग टिकटॉक बनाना स्टार्ट किए। तो उस टाइम गांव में रहते थे, तो एक ही फ़ोन था जो दीदी भी यूज़ करती थी, मैं भी यूज़ करती थी। और मैं और दीदी बहुत रिक्वेस्ट करके पापा को बोले थे कि पापा एक फ़ोन दिला दीजिए हम लोगों को रील के लिए, क्योंकि उस टाइम बहुत बड़ी बात थी फ़ोन वोन यूज़ करना। तो पापा से बहुत रिक्वेस्ट किए हम लोग, तो पापा बोले अच्छा ठीक है खरीद देते हैं। तो पापा एक फ़ोन लेके आए और वो और दीदी, मैं और दीदी स्टार्ट किए बनाना। तो एक नॉर्मली नहीं होता है कि हाँ चलो स्टार्ट करते हैं बनाना, तो अपना रियल नाम नहीं ये किए कि गांव के लोग जान जाएंगे तो बोलेंगे कि देखो ये करती है। तो हम लोग ऐसी, दीदी का नाम मेरा सोनम पांडे है, तो उन्हीं का शॉर्टकट नाम हम लोगों ने सोना रखा और सोना पांडे लिख के और टिकटॉक का आईडी बनाया। और गांव में सारे लोग, जैसे दोपहर होता था सारे लोग सो जाते थे, तो हम लोग छत पे जाते थे। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं, रिंग लाइट चल गई हैं, स्टैंड चल गए हैं। बाकी हम लोग ईटा एक दूसरे पे करके सपोर्ट करके फिर वीडियो बनाते थे, छुप छुप के वीडियो बनाते थे। कि उसी में से भगवान का आशीर्वाद रहा, एक दो वीडियो बहुत अच्छा चला और चलने के बाद इवेंट भी होता था उसका। तो अचानक से हुआ कि कभी कहीं पापा जाने नहीं देते थे कि गांव की लड़की है बाहर जाएगी, 10 तरीके की बातें होंगी। तो बगल में ही एक, हम बक्सर गांव के हैं, तो बक्सर में ही इवेंट था एक टिकटॉक का। तो हुआ कि पापा चलते हैं ना, देखते हैं क्या, क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि आइए आप लोग का वीडियो चल रहा है। तो हम लोग गए वहाँ पे, तो ऐसे परफॉर्म वगैरह किए, टिकटॉक का दौर चल रहा था। तो
तो एक डायरेक्टर हैं, आप लोग भी जानते होंगे, रवि पंडित, और सिंगर हैं जो सबसे पहले मैंने गाना किया वो रंजीत सिंह जी का। वो बोले कि गाना करते हैं, तो मैं बोली कि मैं गाना कैसे करूंगी, मैं गांव से हूँ और मैं शूटिंग वूटिंग कैसे करूंगी। तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए ये था कि भाई अचानक से हम लोग तो छुप छुप के वीडियो बनाते हैं टिकटॉक, अब डायरेक्ट में एल्बम कैसे करूंगी। तो बोले कि नहीं अच्छा लगा आपका काम, ये देख के हम लोग करते हैं। बोले अच्छा ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो पापा को मैं बोली कि पापा ऐसा ऐसा बात है, आप बात कर लीजिए। पापा का नंबर दिया मैंने कि अब पापा बात कर लीजिए आप। तो पापा बात किए तो मेरे को बोले कि ड्रेस व्रेस को लेके, तो वो सर मेरे को बोले कि वेस्टर्न के लिए कि कुछ वेस्टर्न रख लेना। तो सर मुझे पता नहीं था कि वेस्टर्न बोलते किसको है, वेस्टर्न ड्रेस क्या होता है मुझे नहीं पता था। तो मैं अपनी फ्रेंड को कॉल की और बोली कि देखो ना मेरे लिए शूट आ रहा है और वेस्टर्न ड्रेस बोल रहे, वेस्टर्न क्या होता है। तो बोली कि मेरे पास कुछ कुछ ड्रेस है, मैं दे दूंगी, लेके चले जाना। तो वहाँ से हम लोग सुबह सुबह ट्रेन पकड़े और पटना आए शूट के लिए। तो वो वन पीस या कुछ कुछ ऐसे से ड्रेस दिए, तो मैं बोली कि सर मैं नहीं पहन पाऊंगी, कहाँ गांव की लड़की सूट वूट पहन के करना, मैं कैसे पहन पाऊंगी। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, आप कंफर्टेबल नहीं है तो लॉन्ग पहन लो, गाना अच्छा है करो। स्टार्ट हुआ वहीं से जर्नी, और होली का गाना था तो हम लोग किए। काम देखने के बाद वो बोले कि तू लग ही नहीं रहा कि आप फर्स्ट टाइम काम कर रही हैं। तो बहुत अच्छा लगा उस टाइम कि हाँ भाई, अब वहीं से स्टार्ट हो गए फैमिली के मैटर पापा को लेके। गांव के एक परिवेश से आके तू इतना बड़ा स्टारन के साथ काम कैलू, उ जे चकाचौंध बा, आज ग्लैमरस के चकाचौंध बा, तो ओकरा खातिर इंडस्ट्री में कदम रखलू या फिर लगल कि ना एकरा में बहुत ज़्यादा पैसा बा, पैसा कमाइल जाई? ना, हम पैसा के सोच के काम ना स्टार्ट करी। हमरा खातिर बहुत मुश्किल रहे और बहुत बड़ा चीज़ रहे कि गांव की लड़की उठ के आइल और शूटिंग के दौरान जहाँ की हमने के कहाँ घर में दूसरा के घर में जाके टीवी में देखत रही जा कि फिल्म लागल बा, ई लागल बा, जेकरा के हमने के देखत रही जा फिल्म में, चाहे वो खेसारी सर हुए भैलन, चाहे पवन सर भैलन, ये सब लोग के हमने के टीवी में देखत रही जा, और डायरेक्ट उन लोग के साथ खड़ा होके के मौका मिलल, काम करे के मौका मिलल, तो ये हमरा खातिर बहुत सौभाग्य के बात बा। और जब अब अपना आप के देखी ना वो चीज़ पर देख के, तो हमरा बहुत अच्छा लागेला कि एक कहाँ से उठ के कहाँ आनी। हमनी खाती तो 10-10 रुपया बहुत मायने रखत रहे। जब बड़ी मम्मी चाची ये लोग आवस लोग और जाए घरी 10 रुपया देस लोग कि बाबू हईला का कुछ खा लिहा, तो वो हमनी खाती 100 रुपया के बराबर रहे। तो सोना पांडे कभी सोचले रही कि हम तो आज घर में गाय दुहतनी और घर के खेती बाड़ी में गार्जियन के पापा के हाथ बटावतनी, तो इतना बड़ा कलाकार बन जाए और सब लोग इंडस्ट्री में हमरा एक इज्जत से प्रतिष्ठा के साथ सब लोग नाम ली। सोना पांडे कभी सोचले रही? हम तो जो हमार गांव बा, जो बक्सर शहर बा, ओकरा से आगे कबो गईले ही ना रही। उतने दूर में हमनी के दुनिया रहे और मम्मी पापा भाई बहन यही हमनी खाती पूरा सब चीज़ रहे, जीवन रहे। बाकी भगवान के आशीर्वाद, और कहीं ना कहीं भगवान देखलन कि लड़की में लगन बा, चाहे यही बा, तो उस चीज़ से यहाँ हम उठ के नहीं। बाकी रहल गांव के चीज़, तो हम चुलबुला, तो गांव में सारे लोग के पता बा कि हम बहुत चुलबुला रही। पापा के साथ खेती बाड़ी भी कैले बनी हम। लाइन वाइन आए तो पापा के कहना रहा कि पापा खाना ना खा के आराम कर सकस कि जा तनी चालू करके आवा। साइकिल उठाई और गाना गाते घंटी बजाते चल जाई, चालू करके आई और अपन खेत ओत जितना बस सब पटा उटा देते रही, धान कुटवावत रही, बोझा ढोले बनी, सब के लिए बनी होके नहीं कि प्रॉपर देसी। आज भी हम चूल्हा पे खाना बना सकतानी, तोरिया झोंक के बना सकतानी, चेपुआ झोंक के बना सकतानी चूल्हा पे खाना। तो वो देसी पना हमरा अच्छा लागेला, और ये फील्ड में भी अधिकतर हमरा के काम देसी वाला ही मिलेला। एक हो के लानू कि देसी वाला गाना सोना पांडे करेंगी, तो वो चीज़ हमरा पे अच्छा लगेला लोग के, और हमरा के वही चीज़ खाती लोग बुलावेला। एगो देहाती देसी लुक का ही लोग हमरा खाती पूछेला। एक दबंग गर्ल के तहत टाइप के थी, तो अगर फिल्म में दबंग ना आयल रहे, तो का देख करके तू तो घर में जाके दूसरा घर में टीवी देखता हो, तो का देख के तरह लगल कि ना ये टाइप के कल जाओ, टिकटॉक बनावल जाओ, रील बनाओ? अचानक से दौर आयल, तो जैसे कि कबो कबो फोन उन घर में रहे, तो उगर हमनी के घर में फोन भी ना रहे, पापा भी नॉर्मल यूज करस। हमार पापा उतना तामझाम वाला ना हवन, तो कोई कोई फोन चलावे तो कि अरे भाई टिकटॉक के डरल बता, चला पापा से रिक्वेस्ट करे के बाद जब फोन आयल
तो कहीं जाके बनावल जाओ। काहे कि जब हमरे घर के भी बहुत सारे ऐसा लोग बा, गांव के भी लोग बा, पापा के उल्टा पुल्टा बात कि अरे बेटी के संगे घूमता, बेटी के पैसा खाता, ये बहुत सारी ऐसी चीजें बाटे जो बहुत लोग बहुत सारा जब स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसी चीजें बाजे हमरा झेले के पड़ल, पापा के झेले के पड़ल। लेकिन हमरा कति सबसे भाग्यशाली बानी हम कि हमारा परिवार इतना अच्छा मिलल, पापा इतना अच्छा मिलन, और पापा बहुत सपोर्ट कैलन। एक पल हमार मम्मी भी चुप हो गई, कहली कि ना ना रहे दी, जाए दी, इज्जत के बाद बा सारे लोग ऐसा इंसान बोला था। लेकिन पापा कहले कि ना, हमार वो चीज़ लौकता हमारा बेटी में कि एकरा अंदर बा टैलेंट, तो वो चीज़ के हम दिखाई, और कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद बा कि आज हम ये मुकाम पे बानी। आपको कभी ऐसा डर नहीं लगा कि जो हमारा समाज है या फिर रिश्ते नाते परिवार, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ क्या है कि बेटियों को पढ़ाइए, 10th मैट्रिक तक करा दीजिए और उनके बाद उनका हाथ जैसे हाथ पीला करिए और उनका घर बसा दीजिए, तो कभी डर ना लगा कि कहीं अरे ऐसा ना कि हमारा कभी शादी ना होके? ना ना, देखिए बात ऐसा बाकी उस वैसा चीज से डर के का फायदा। और आज वही लोग गर्व से कहेला कि हाँ सोना पांडे हमारी बेटी है। सोना पांडे जैसे हमारे भी घर के ही बहुत सारे ऐसा लोग बा कि बोलेला कि अरे सोना पांडे वो हमारा घर की लड़की है, अरे वो हमार भगिनी लागेली, तो वो अरे हमार बेटी लागेली। तो आज वो चीज सुन के हमरो भी अच्छा लगेला। जे एक टाइम में हमरा के बहुत सारा उल्टा पुल्टा हमारे फैमिली के बारे में उल्टा पुल्टा, आज वो गर्व से बोलेला। खासकर हमनी के देहाती में, देहात के रिश्ते नाते में मामा फूफा, हाँ, कभी ऐसा भइल कि सोना पांडे के मामा नाराज हो गए, अरे ना सोना तो ऐसे करतिया? और हमार नानी आज भी गर्व से बोलेली कि अरे हमार नातिन हीरोइन ही ऐसे करके बोलेली है। उनका का कोई बोलेला तो बहुत शौक से एक टाइम हमार रहे कि जब हम मामा की यहाँ आई जाई, और हाल फिलहाल में ही हमारे फारबिसगंज में मामा गाँव पूर्णिया साइड में, और आज देखी कि पप्पू यादव जी वो जाके सांसद रनिया, और आज वहाँ की तरफ से बुलावा आयल, और कुछ दिन पहले ही हम वहाँ से हम और खेसारी जी शो करके आयल बनी। तो कहीं ना कहीं मामा हमार बहुत खुश बैलन कि अरे हमार जिला में आके हमार भगनी इतना लोग के भीड़ में आके ये चीज़ करके गई, तो कहीं ना कहीं उन लोग के भी आज गर्व होकेला हमरा पे। सब लोग के तो गर्व बढ़ले बा, तो गांव से निकल करके और इतना बड़ा कमाल करते हो तो गर्व तो सबके होगी। तो अब सोना पांडे घर जाली तो चौका बेलन फिर करेली, या फिर अपना स्टारडम में एकदम से कि मम्मी लाओ या फिर दूसरे किसी को? बिल्कुल कुछ ना, अरे हम देसी हैं, हमरा देसी पनी अच्छा लगेला। और आज भी हम जाई ना तई ना कि हम कोबर में लुका के बैठी लोग ना, आज भी हम उहे बचपना उ खेलल कूदल बच्चन संगे बाहर निकल के, आज भी हम साइकिल उठाई ना एने घूमत रही ना, आज भी हमारा अंदर वही चीज बाटे। बिल्कुल घमंड का चीज के बाटे। आज भी खाना वाना कुछ भी होगा, आज पापा के कुछ पसंद आयल कि बनाओ तू तक तारा हाथ से हो गल बहुत दिन खैला, तो आज भी हम गाँव जाई ना तो बनाई ना खाना, बनाई ना अपना घर में भी बनाई ना। का बनावलू सबसे अच्छा तेरा पसंदीदा खाना का बा? देसी खाना मेरे वो जवन बोलम तवन हम बनाई ना। ना तारा सोना पांडे का पसंदीदा खाना का बा? हमार तो सबसे पसंदीदा दाल चावल भुजिया चोखा, ये जन खाना की मजा बा और सब खाना में कहाँ बा। दाल चावल भुजिया एकदम बहुत अच्छा लगेला। कभी ऐसा भइल कभी शूट पर तैयार बारू, शूट करे खातिर एकदम सब लोग सब सेट तैयार कर देले बा और अचानक से जैसे लड़की लोग में होता है ना कि नहीं आज हमें गोलगप्पे खाने हैं, कभी हुआ आपके साथ कि नहीं पहले खा लेते तभी शूट करते? नहीं का, हमरा काम से बहुत प्यार बा, हमरा काम से अपना बहुत प्यार बा, बहुत लगाव बा, और हम बहुत लगन से काम कर चाहे ना, हमरा कंटिन्यू उन काम नहीं के करे क्योंकि पेट काम करना चाहती हैं ना ना ना, मतलब अब देह में शक्ति ना रही तो काम का होई। खाना पीना खा के ही आदमी काम करेला। बाकी एगो केला नु कि चला टेक देवे के बाद पहले खाना खाएगा कि काम करेगा, नहीं पहले आप टेक कर लीजिए। मेरा प्रश्न गोलगप्पे से था, गोलगप्पा कैसा लगता है? लड़की है गोलगप्पा तो लेकिन के बहुत फेवरेट होकेला, और हमरो बहुत फेवरेट होकेला, और हम खाई ना गोलगप्पा बहुत अच्छा लगेला। आप इतने सारे बैकग्राउंड सिंगर या फिर भोजपुरी के जो स्टार कलाकार हैं सबके साथ काम किए हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि हम डांसर ना होकर के, मॉडल ना होकर के, हीरोइन ना होकर के सिंगर होते तो ज़्यादा नेम फेम कमाते? हाँ ऐसा बिल्कुल है, लेकिन एक होता है ना कि सबका एक अपना अपना ये होता है कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई एक्ट्रेस बनना चाहता है। तो ये चीज़ हमारा बचपन से ही हमारा अंदर चीज़ रहा है। जब टीवी भी खरीद के आए रहे हमारा घरे तक, गेट बंद करके और गाना बजा के अपने में नाचत रही, घर में कूदत रही, तो वो चीज़ ओके लानू कि स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा माइंड में सब सेट रहे हमारा। फिर भी डांस आपका जो फैशन था तो उसको आप अपना, और ये हमारा गॉड गिफ्टेड बा, हम कहीं से क्लास नहीं की कैले, हम कहीं सीखले नहीं की, ये भगवान के आशीर्वाद बा।
और आज हमरा अच्छा लागेला कि अगर कुछ शूट उट करता नहीं जा और कोई भी स्टेप भइल, देसी भइल या वेस्टर्न कुछ भी स्टेप भइल, वो चीज़ के हम फॉलो करी ना और कर पाई ना, तो ये चीज़ हमरा अच्छा लगेला कि एक कहाँ से कहाँ जर्नी भइल हमार, और ये चीज़ पे आज हम अच्छा से उभरा तनी, तो ये हमरा बहुत अच्छा लगेला। बहुत सुंदर बात। आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल का पिछले कुछ दिनों से ऐसा दौर चल रहा है, खासकर महिला आर्टिस्ट को लेकर के सम्मान की जो बातें होती हैं, चाहे पिछले दिनों जो अंजलि राघव जी के साथ जो मामला हुआ, तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? सच्चाई है या फिर कुछ ऐसी एक्ट्रेस होती हैं जो रातों रात अपना नाम कमाने के लिए ऐसा करती हैं? ब्लेम लगा। देखिए, ये चीज़ इसमें है कि आपको पता होना चाहिए कि वो तारीख हमने के गांव में कहाला कि जाओ के संगे घूनो पिसाला, कहाला नो हमने देने। तो हमरा तो ये लगेला कि हम अपन तरीका से रखल चाहता नहीं कि हम कौन तरीका से पेश आए कि वो तरीका से हमारे से लोग बात करें और वो तरीके से हमारा व्यवहार रखे। बात ऐसा है कि आज तक हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं ना, 5-6 साल हो गया हमको काम किए, और हम एक फैमिली बन के काम करते हैं, और आज तक मेरे से कोई ना बदतमीजी से बात किया है, ना ही उल्टा कुछ बोला है, और हम लिमिट में काम करते हैं और लिमिट में ही रिश्ता रखते हैं। नहीं तो बदतमीजी कहाँ मैडम, जैसे आप लोग एल्बम में म्यूजिक वीडियोज में जो काम करती हैं, तो वहाँ तो ये सब आम बातें हैं, हीरो हीरोइन के साथ तो टच करना या फिर उस तरीके का जो गाने का जो भी डिमांड हो, हाँ। तो फुलफिल आप लोग करती हैं और हाँ, बेधड़क करती हैं कैमरे के सामने, स्क्रीन पर। बिल्कुल। तो वहाँ वो भी एक बंद कमरा नहीं था जहाँ ये घटना हुआ, तो एज ए एक्ट्रेस आपको क्या लगता है वो चीज क्या था, क्यों ऐसा इतना हाइप हुआ, क्यों ये हाइप हो गया, अब ये मुझे नहीं पता, बट हम लोग भी काम किए हैं उनके साथ। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी बहुत सारे काम किए हैं, मूवी किए हैं, सॉन्ग किए हैं, हमारे साथ ऐसा कभी भी दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, तो उस चीज़ पे हम नहीं उंगली उठा सकते और नहीं बोल सकते हैं कि हाँ वो गलत किए हैं। कि ये भी तो हो सकता है कि कुछ लगा होगा, वो चीज़ हटाने की कोशिश किए होंगे, क्योंकि वो खुद से भी बोल रही थी ना कि मेरे साड़ी का टैग रह गया था, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें वो हटा रहे होंगे और वही चीज़ को बन गया होगा, अफवाह उड़ गया होगा। जैसे पवन जी ने बाद में उस मामले पर माफी भी मांगा ऑन कैमरा करके, तो आपको क्या लगता है कि वो पवन जी की ये बड़प्पन है या फिर वाकई उनसे गलती हो गई जिसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया माफी मांग के? अगर वो माफी मांगे तो एक तरह से वो उनका बड़प्पन भी है कि अगर वो गलती नहीं किए हैं फिर भी एक मीडिया में आके और सबकी सोशल मीडिया पे वो माफी मांग रहे हैं कि नहीं अगर ये चीज़ें हुई हैं तो मेरे से सॉरी, या उन्होंने जो बोला तो कहीं ना कहीं इनकी बड़प्पन है ये चीज़ें, ठीक है, कि वो गलती नहीं करके भी सॉरी बोले। इस इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं को काम करना काफ़ी टफ है, बेड शेयर करना पड़ता है, इस तरीके की बातें आती हैं, तब उनको काम मिलता है और वो तब टॉप पर जाती हैं। तो कोई ऐसा वाकया या कभी इस तरीके का आपने फील करा हो? जी नहीं, मेरी मजबूरी नहीं है। अगर जिस दिन मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं घर पे रहना पसंद करूँगी, घर पे बैठना पसंद करूँगी, मैं 10,000 का जॉब करना पसंद करूँगी, लेकिन ये काम करना पसंद नहीं करूँगी। और अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं किया है, कोई कुछ बोला नहीं है, और जो भी मेरे अंदर टैलेंटेड है वो चीज़ों को लेके मैं काम करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। नहीं देखिए, आप भी इंडस्ट्री को काफ़ी दिनों से हैं और इंडस्ट्री को काफ़ी करीब से जानती हैं जी। ऐसा नहीं है कि आप जब शूट पर रहती हैं या फिर शो करती हैं तो स्टेज शो करती हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें नहीं देखती हैं, आँख तो बंद रहता नहीं होगा। देखिए, तो ये जो मार्केट में बातें आती हैं, सोशल मीडिया पे आती हैं, तो कहाँ से आती हैं? कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आग लगा है तभी तो धुआं उठा है। तो देखिए, सबसे सब ये चीज़ें लोग नहीं बोल सकते हैं ना। एक बात बताइए, हम अपना जैसा छवि बनाएंगे ऐसी तरीके से ना लोग बात करेगा मेरे से, तो ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा छवि बनाएं लोगों के सामने। अगर एक हम काम कर रहे हैं, एक फैमिली बन के काम कर रहे हैं, एक हमारे परिवार है, एक इंडस्ट्री क्या है, हमारा परिवार है। अभी हम लोग बहुत सारे पर्व त्योहार होते हैं जो घर में नहीं मना पाते हैं काम के वजह से, तो हम लोग इन्हीं के लोग के साथ खुश रहते हैं, इन्हीं लोग के साथ तो परिवार समझ के काम करते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है सर कि हम कैसा रिश्ता लोग के साथ रख रहे हैं। और मेरे यही कहना है कि जैसा रिश्ता रखेंगे वैसा ही लोग व्यवहार करेगा हमारे साथ। हम भी काम करते हैं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मेरे को पैसा के लिए काम करना है, पैसा कमाना है इस फील्ड में काम करके, नहीं, कहीं ना कहीं मेरा शौक है, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि चीज़ मेरे में है, इसलिए मैं कर रही हूँ। ऐसा नहीं लगता कि आज इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का दौर है, तो लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इन सब चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, कहीं ऐसा है क्या? किस चीज़ का? जैसे ये जो कास्टिंग काउच है, जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाना अपने से बड़े आर्टिस्ट पे,
तो क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे अपना जो है इमेज को ये सारी चीजें अब आप इस दौर में सुन रहे होंगे। पहले की भी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, बहुत काफी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस है, अच्छी एक्ट्रेस है, जिनको काम बहुत जिनसे हम लोग को सीखने को मिलता है। उन लोगों के मुंह से आप ये सब चीजें नहीं सुनते होंगे। पहले ये सब चीज चलता था क्या? कभी नहीं सुने होंगे। अब के लोग ये सब चीज अफवाह उड़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अब आपको काम नहीं करने आएगा, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आप बोलिएगा ना कि हाँ जी कि मेरे को किस वजह से हटाया गया है, क्या करके हटाया गया है, तो अपने आप को अच्छा बनाने के लिए लोग को गलत तो लोग बोलेंगे ही। सोना पांडे लगभग बहुत दिनों से इंडस्ट्री में है, जी। तो ऐसा कोई पहला क्रश इंडस्ट्री में सोना पांडे के जो दिल के करीब हो? क्रस रस तो हम वही गांव के हमरा जानी ना, लेकिन ये सब हमनी के ना चले लगी क्रस रस। जैसे हमनी के तो बाबू माई है जेकरा से हाथ ना जाना था ना, अब जान गई नहीं। अगर ई रहती उगरी तो वो ना जानती हम, लेकिन अब आदमी रह गई तो बाहर में तो बहुत कुछ सीख गई, बोले के सीख गई, चले सीख गई, उठे बैठे के सीख गई, लेकिन बाकी सब जब हमने के गांव में रह जाता कहाँ पता रहे सब चीज। भाषा में घर लेकर बतावा। कभी ऐसा भाई कोई इंटीमेट सीन, बहुत सारा रोमांटिक गाने आप लोग करती हैं, खेसारी लाल, पवन सिंह, मैंने जितने भी जो भी, रंजीत का आपने नाम लिया, तो उस रोमांटिक गाने खासकर ये लोग ज्यादा पसंद करते हैं। डुएट गाने होते हैं म्यूजिक एल्बम में, आज के दौर में डुएट ज्यादा चल रहा है। हाँ। तो वैसे कभी ऐसा लगा कभी शूट पर कि हाँ इंटीमेट सीन हम कर रहे हैं और बाद में जो है उससे हम ज्यादा इंस्पायर हो गए, हमारा भी दिल धक धक करने लगा? ऐसा कुछ नहीं के पहले हमरा संगे हम वो सोच के काम ना करना, काम रील और रियल में बहुत अंतर होखेला, और हमनी के हंसी मस्ती में काम करी ना जा, और बाकी इतना लोग रहेला सामने काम वाम करे के टाइम, बस वो चीज़ के हम काम के दौर पे ही देखी ना कि हमार काम है, और ये चीज़ के हमरा बहुत अच्छा से करे के बा, और ये काम करके हमरा निखारे के बा। अच्छा, अंतर का बस समझाओ भोजपुरी के दर्शकन के कि आखिर का अंतर बा? क्या चीज़ के? एकरे में जैसे बोलते हैं उनका अंतर बटुए दोनों में कि हम काम करने काम के अलग, और इमोशन को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इमोशन के कंट्रोल नहीं कर सकता। हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे देख ले बन जाएगी, खासकर जो एक दूसरे से काम करते थे और बाद में जाकर के शादी हाँ, कर लिए। बहुत लोग बा। शादी हालांकि टूट भी गया। हाँ, तो बहुत लोग बा कि अपन कनेक्शन बाटे, जुड़ल बाटे, तो ये अच्छा चीज बा। जोड़ी बने के चाहिए, जोड़ी हिट भी बहुत लोग ऐसा बार वो भी जाना तनी कि बहुत ये फील्ड में बहुत लोग के जोड़ी हिट रहल बा, और बहुत लोग के अभी जोड़ी चलत भी बाटे, तो ये सब अच्छा लगेला कि एगो बॉन्डिंग होखेला। अब जो बॉन्डिंग होखेला वो साथ में काम करे में ओकर भी एक अलग मजा बा। जैसे तू बोलू अभी कि बॉन्डिंग हो गई चाहे जोड़ी हो जाए, तो क्या प्यार से बॉन्डिंग होना जरूरी है? फर्स्ट अट्रैक्ट होकर के इस तरीके का बॉन्डिंग बनना जो होता है वो जरूरी है आज के लाइफ में? अब एक बात सुनिए, अब ये फील्ड में हम मैंने अगर हमारा कोई सिंगर भी है बहुत अच्छा लग गया, बिल्कुल, और ये चीज पर तो केहू के कोई रोक नहीं के सकत। आदमी काम करता साथ में तो अट्रैक्शन हो गई, लगाव हो गई, अच्छा लागल, तब ओकरा बाद कहला कि कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगेला, बाकी ओकरा बाद तू ई मत कर, तो तू उनकरा संगे मत कर, तो तू उनकरा संगे मत दिखत, तो ये जो चीज खराब होकर जला नो, अब अपना आदमी के बर्बाद कर लेवेला कि कहीं के ना रहेला। तो इससे बढ़िया आदमी काम करो, जो ना चीज खाती आइल बा, अपन माई बाबू की इज्जत बचाओ, अपन इज्जत बचाओ। हम 2 साल खाती बानी तो 2 साल में अपन नाम और पहचान ऐसा बनाई कि लोग हम कामों छोड़ी तो लोग बोलो कि हाँ एगो एक्ट्रेस रही और अच्छा काम करके गली और अच्छा रही। नहीं देखिए, दोनों बातें आप बोल रही हैं। पहला तो ये बोल रही हैं कि एक तरीके से कि नहीं, अगर उस तरीके का केमिस्ट्री बनती है तो अच्छा है, बॉन्डिंग है, तो फिर एक साथ लाइफ एक्सपेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी आप ये भी कह रही हैं कि नहीं, दिक्कत का नहीं बोल रहे हैं। अब एक बात बताइए कि हम कोई बोल तो रहे कि कोई सिंगर है, जैसे कि मुझे अच्छे लग रहे हैं, मैं उनको पसंद कर रही हूँ, और कुछ दिन के लिए चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन बाद में क्या होता है ना कि आप वो है तो 10 लड़की के साथ उनको काम करना है, हमको 10 लड़के के साथ काम करना है, तो वो चीज़ें तू ये मत कर, तो तू उनकर संगे ना करब, तो तू ये लड़की संगे ना करब, तो ये चीज़ बिगड़े लागेला। ई कैसन लाभ है? ई कैसन लाभ है कि जब एक दूसरे से काम करे में और अच्छा एक बात बताएं, टूट के अलग हो जाला। हमारा तना के लात कि अब के लोग प्यार करेला, प्यार पता बा, प्यार हमनी के मम्मी पापा कइले वालो, प्यार हमनी के दादा दादी कइले वालो, कि वो लोग के कतनो मुश्किल आयल, कतनो कठिन चीज आयल, तो वो चीज के वो लोग निभैलस और अभी तक निभावता। अभी के लोग निभावता? अभी के लोग ब्याह शादी हो जाता या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहता, वो चीज भी लोग नहीं निभा पावत। तभी हम तरह से सवाल करने कि तू एक युवा एक्ट्रेस बाड़ू, और हम एक चीज जानी ला
कि आज तक केकरो प्यार सफल ना भेल। हालांकि हम प्यार के खिलाफ नहीं की, प्यार में पा अधूरा बा, बिल्कुल। इश्क में सा अधूरा बा, मोहब्बत में बा अधूरा बा, यहाँ तक कि प्रेम में र भी अधूरा बा। तो एकरा के करे वाला लोग कैसे अपने आप के अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो कैसे अपने आप को पूरा करते हैं? किस तरीके का समर्पण या क्या करना होगा जो इस चीज को वो आगे कंटिन्यू कर सके? मतलब जन्म जन्म का साथ वाला जो होता है। जन्म जन्म के अभी कोई साथ देवे वाला बाना, हम तो कबे कहीं कि प्यार मोहब्बत रहल हा। और ई हमनी के दादा दादी आ मम्मी पापा ई लोग के टाइम के ही उकरा के प्यार करला। अभी के लोग प्यार नहीं के करत, अभी के लोग बस ई दिखावा खिलवाड़ करता, ई सब प्यार ना हा। प्यार रही तो प्यार के मतलब एगो रिश्ता होखेला, रिश्ता अभी जुड़ते नहीं के केहू के का रिश्ता बाजी बढ़िया से अपन रहता। कोई भी हम अपने बारे में कहता नहीं, चाहे सबके बारे में कहता नहीं, हम दूसरा के बारे में बात नहीं करते, हम खुदे बोलते नहीं। कोई के ऐसा बाटे कि हाँ भाई अपन रिश्ता को बचा के चलता, बढ़िया से रिश्ता चलता। अभी के टाइम में ये सब चीज है ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ा आप एक्ट्रेस हैं और ग्लैमर्स में काफ़ी ग्लैमर में घुसी हुई हैं, खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में। हिंदी में तो हम लोग पता नहीं ऐसा उन लोगों को समय नहीं मिलता है, ज़्यादा बिजी रहते हैं। ऐसा नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि भोजपुरी के जो लोग हैं कलाकार हैं उनके पास ज़्यादा समय है और फ्री रहते हैं। अदरवाइज वहाँ से ये सब जो न्यूज़ है काफ़ी कम आती है, काफ़ी देखने को भी नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ नहीं आती है तो लोग नहीं जानते। बट हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक तरीके से अगर कहा जाए तो गंदा हो चुका है माहौल जो है जी आज की महिलाओं के लिए। तो आपको क्या लगता है कि जो नई पीढ़ियां हैं, आप तो चलिए आप गांव से निकल गए, टिकटॉक से आप यहाँ तक का सफर आपने तय करा, तो आज की जो लड़कियां जो टीनेजर हैं तो कैसे, क्या उनको ऐसा दिखे जो आप लोग जैसा बनना चाहें तो कैसे बनेंगे? उनके अंदर का जो डर है वो कैसे मिटेगा? क्या लगता है सोना पांडे को? वो डर क्या है कि मैं स्टार्टिंग से ही चीज बोलती आती हूँ कि ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे स्टार्टिंग से कैसे किसके साथ बॉन्डिंग रखना है। अगर हम ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर हम, होता है ना कि उंगली पकड़ाए तो लोग हाथ पकड़ने लगते हैं, तो हम उस तरीक़ा से ही रहेंगे कि हमारा काम भी अच्छा हो, लोग से मेरा रिलेशन भी अच्छा रहे। और होता है ना कि काम को लेके बॉन्डिंग, काम अच्छा करिए, खुद में टैलेंट जिसके अंदर हो वही इस फील्ड में आए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको है कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं कर सकती हूँ काम, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं चीज़ों से लड़ सकती हूँ, तभी वही लड़की को आना चाहिए इस फील्ड में। जो डांसर हैं, मॉडल हैं और जो एक्ट्रेस बनने का इच्छा रखती हैं जी, जैसे ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग बात भी कर रहे थे बिग बॉस जैसे बड़े शो में जी, और निकल करके मॉडलिंग से अपने सफर को शुरुआत करके वहां तक पहुंचे, बहुत बड़ी बात है, बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है, गर्व की भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और सोचिए कि एक बिहार की लड़की आज बिग बॉस में है और अभी चल रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं देखती भी हूँ उनको। तो अगर इस तरह का माहौल रहे तो कैसे लड़कियां कर पाएंगी? जो आज के आप लोग को जो इंस्पिरेशन मान करके अगर चलें तो आज की जो छोटी बच्चियां हैं जो जिनके अंदर शौक है म्यूजिक की, कला का, उनके ऊपर जुनून है, तो कैसे वो आगे बढ़ पाएंगी? क्या लगता है आपको एज एक्ट्रेस? जुनून, वही तो मैं बोल रही हूँ कि जुनून है, अगर आपके अंदर है टैलेंटेड तो आप निडर होके आइए और अपने आप पे फोकस करिए और अपने काम पे फोकस करिए और आप लोगों को बताइए, लोगों को दिखाइए कि मेरे अंदर टैलेंट है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिना सपोर्ट का कुछ नहीं हो सकता भाई। आप इस फील्ड में रहिए, कोई फील्ड में रहिए, हर फील्ड में किसी न किसी का सपोर्ट का जरूरत है, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए, टैलेंट होनी चाहिए आपके अंदर वो चीज़ें। छोड़िए इन बातों को। सोना जी, पहला गाना आपने खेसारी लाल यादव जी का एल्बम में आपने करा, और क्या कोका कोला वाला जो गाना था जी, तो क्या लगा गाना का? जो गाना आपने पहले सुना एक देसी ठाट का गाना था, एक गवई जो देसी गवई होता है उस टाइप का जो गाना था, तो वो लेकर के आपको गाना मिला या फिर कुछ और रीजन था? नहीं, वो प्रॉपर मुझे यही बोला गया था कि आपका जो लुक है, आपका जो चीज़ें हैं, उस हिसाब से एक बहुत अच्छा आपके लिए गाना है और आपको करना है। बोले चलिए ठीक है, गाना मेरे पास आ गया और गाना मुझे काफ़ी पसंद आया और लगा कि नहीं ये गाना को मैं बेहतरीन कर सकती हूँ। तो माइंड सेट करके मैं गई थी और रेडी होने के बाद फिर उन्होंने बोला कि वो कोई और कर रहा है गाना, तो थोड़ा सा हर्ट हुआ कि अरे यार गाना के लिए सोच के आई थी मैं। फिर बोली अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग कर लीजिए। उन्होंने बोला दूसरा गाना कर लीजिए, मैं नहीं कर पाऊँगी मेरे को, क्योंकि मेरे को गाना ज़्यादा पसंद था, तो मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा और इस वजह से मैं बोली कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो अखिलेश बाबा आए और बोले चेंज वेंज क्यों कर लिया आप, आपको गाना करना है? हम बोले देखिए ऐसा सब बात, बोले आप ही करेंगी, चलिए मैं भैया से बात करता हूँ।
फिर उनसे बात हुआ कि अरे आपको ही करना है, और वो गाना हम लोग बहुत कम टाइम में किए हैं। मतलब एक होता है ना कि बहुत टाइम नहीं दिया उस गाना के लिए, और होता वो कि अरे निकालिए गाना, अच्छा है, अच्छा हो जाएगा। तो मैं और खेसारी सर मिलके हम लोग काम किए, और वो गाना आज एक बहुत बड़ा लेवल पे है, और उस गाना से मेरा पहचान है। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई बोलता है कि सोना पांडे कोको कोला गर्ल लोग बोलता है हमको। और इस गाना के दौरान मैं बिहार से दुबई तक का सफ़र की, और हाल मेरा शो भी था, मैं अमरपाली जी और खेसारी सर। लियादी कोका कोला आज भी ट्रेंडिंग में है। जी। जब आपका गाना ट्रेंडिंग में हुआ तो पहली बार कैसा फील हुआ, कैसा लगा आपको? अचानक से गाना पूरा शादी वादी में पूरा बजने लगा गाना, अरे जहाँ देखो तो यही गाना बज रहा है, इधर जाओ तो वही गाना बज रहा है, तो काफ़ी बहुत अच्छा लगने लगा। अरे यार कोई बोलता था कि पापा लोग भेजते थे, अरे यार यहाँ जन तरु आज मार्केट करने था हर गाना बजत रहा यार, कोई भी फैमिली वाला हो जब बोलता था तो बहुत अच्छा लगता था। अरे और उस टाइम ऑटो में एक तो टाइम ऐसा हुआ कि ऐसे नॉर्मली ऑटो से निकल के घूमने के लिए निकले, उसी ऑटो में गाना बज रहा था। फिर वो तो मैं मास्क वाक्स लगाई थी, वैसे भी उतना लोग नहीं पहचान पाता, उसमें इसमें तो बहुत अंतर होता है। तो मास्क वाक्स लगाई थी, और मेरे को बहुत अच्छा लगा वो चीज़ कि अरे जिस गाड़ी में बैठी उस गाड़ी में गाना बज रहा है, तो उसको पता भी नहीं और अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा एक फील होता है ना वो। और सबसे अच्छा लगा कि जब मैं ये गाना पे परफॉर्म में बिहार की एक बेटी जाके जब दुबई में गई और की, तो सोचिए कि हमारे लिए पटना जैसा शहर बहुत बड़ी बात थी, और वहाँ की बेटी एक दुबई जाके परफॉर्म की इस गाने पे। तो इस चीज़ के लिए मैं सबसे धन्यवाद खेसारी जी को देना चाहती हूँ। काफ़ी अच्छा आपने अभिनय भी उस गाने में किया था जी। और हमारा हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत सारे गाने मेरे हिट हैं, ऐसा कोई गाना नहीं है जो हमारा हिट उनके साथ नहीं है, तो वो मेरे लिए बहुत लकी हैं। सोना जी, ये तो कोई रियल लाइफ की बात है। रियल लाइफ में कोई है ऐसा कोका कोला लाने वाला? हमारे पापे बड़न हम जवन कहीं तवन हमारा खातिर करी है। नहीं, मैं गाना से रिलेट करके कह रहा हूँ, लियादी ये बोलूँगा कोका कोला, ऐसा कोई रियल लाइफ में सोना पांडे का? जी। कौन है, नाम बताना चाहेंगी? शादी कब कर रही है सोना पांडे? नाम ये सब बात रहने दीजिए, ये सब शादी कब कर रही है? हो तो सब जान जाई। उसे गुप्त रखना चाहती हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है शादी लव मैरिज शादी होना चाहिए या माँ बाप की मर्जी से होना चाहिए? जी, मैं तो यही बोलूँगी कि कोई लव मैरिज शादी नहीं करना चाहिए। शादी करना चाहिए माँ बाप की मर्जी से करना चाहिए, क्योंकि वो सारी दुनिया देख के बैठे हैं, और अभी तक जो उनका जो फैसला होता है ना वो बहुत सही होता है। हम अभी के लोग हैं, हम लोग को लगता है कि अरे नहीं तड़कता भड़कता दिखता है, चीज़ें देखते हैं तो लगता है कि नहीं बहुत परफेक्ट है, बट जो माँ बाप जो चूज़ करते हैं ना, जो बताते हैं कि बेटा ये तुम्हारे लिए सही है, और जब हम वो चीज़ें नहीं करते हैं, जब हमारे साथ गलत होता है ना, तब हमको पता चलता है कि नहीं कहीं ना कहीं वो लोग बहुत सही थे। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी, सबको बोलना चाहूँगी ये चीज़ें कि अपने माँ बाप की मर्जी से आप लोग शादी करिए, या वो जो बोल रहे हैं आप लोग करिए, आप लोग के लिए और मेरे लिए सबसे अच्छा वही चीज़ है। तो आपके जो पिताजी हैं पॉलिटिक्स से समय निकाल के आपके लिए दूल्हा खोज दिए हैं या सोना पांडे अपने दिल में दूसरे को रखी हैं, अपने से चुन करके? नहीं, मैं अपने माँ बाप से खिलाफ कभी नहीं जा सकती हूँ, और मैं जो चीज़ें कर रही हूँ या करती हूँ वो चीज़ें फैमिली को भी पता है, और कहीं ना कहीं मैं छुपा उपा के नहीं करती हूँ जो भी चीज़ें हैं। मेरे पास सबसे पहले मेरे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त जैसे हैं, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हम बड़े, हाँ यही चीज़ें हैं, और वो अगर उनसे वो मुझे डरा के रखेंगे, चीज़ों में छुपा के रखेंगे, तुमको ये नहीं करना है, तुमको वो नहीं करना, अब मुझे करना है तो मैं करूँगी, छुप के करूँगी। इससे अच्छा चीज़ें हैं कि एक फ्रेंड जैसा बन के पापा को, पापा ये चीज़ें हमें पसंद है, पापा मुझे वो करना है, ये करना है, तो कहीं ना कहीं पापा समझते हैं वो चीज़ों को और बहुत सपोर्ट करते हैं। जहाँ सही रहती हूँ और बताते हैं बेटा तुम सही हो, और जहाँ गलत करते हो चीज़ भी मेरे को बोलते हैं कि नहीं ये तुम गलत कर रही हो, यहाँ पे तुम रुक जाओ। सोना पांडे गांव से निकल करके एक लड़की और दुबई रिटर्न, जी। आज देहात वाली ये लड़की नहीं है। आज के जो परिवेश में चल रहा है जिस तरीके से लिविंग रिलेशनशिप, और लोग क्या करते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं अपने पार्टनर को, उनका ये थॉट होता है कि जानेंगे पहचानेंगे बहुत दिनों तक, उसके साथ टाइम एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद शादी करेंगे, तो इसको कहाँ तक सोना पांडे जायज़ मानती है? खासकर विदेशों में से ही एक कल्चर जो है हमारे यहाँ आया हुआ है, तो आप तो एक एक्ट्रेस हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए कहीं ना कहीं चीज़ें सही भी हैं, एक दूसरे को समझना जानना
कि हाँ हम एक साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, लेकिन ये विदेशों के लिए ही है सही, और हमारे जो कल्चर है, हमारे कल्चर में सब चीज़ें नहीं आती हैं, हम लोग ने नहीं देखा ऐसा चीज़ें। वो एक बात बताइए, जो अभी लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, और इतना साल रहने के बाद भी नहीं टिकते हैं, शादी होता है 2 साल 4 साल बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो इतना साल रह के भी वो लोग नहीं समझ पाते एक दूसरे को। हमारे मम्मी पापा हैं एक दूसरे से ना, अब तो लोग थोड़ा फ़ोन पे बात भी करते हैं, मिल लेते हैं, साथ में रहते हैं, और हमारे मम्मी पापा जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, देखे भी नहीं थे कि हाँ भाई कैसा दूल्हा है तो कैसे दुल्हन है, और वो रिश्ता का मायने देखिए आज कहाँ है, और ये रिश्ता का मायने रखिए। तोड़े से नहीं टूटता है, और ये इसका कोई गारंटी भी वो नहीं, तोड़ने से नहीं टूटता है, ये जोड़ने से नहीं जुड़ता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। ये रिश्ता आप कितना भी ये कर लीजिए कि नहीं तुम जो बोलो वो मैं करूँगा, ये करूँगा, या लड़की बोलती है, तो ये सारे रिश्ते क्या, और रिश्ते का मायने वही रहता है जो हमारे मम्मी पापा के थे, दादा दादी के थे, वो रिश्ता था। फिर भी आज के प्रचलन में ये चीज़ काफ़ी जोर शोर से और आए दिन बढ़ते जा रहा है, तो क्या लग रहा है समाज हमारा कहाँ जा रहा है, वो क्या लगता है, ये उचित है किसी तरीके से या फिर कुछ और है? हम तो बोले कि हम तो देसी हैं, और हमारे हिसाब से हमको ये सब चीज़ अच्छे नहीं लगता है, और बाकी अभी के जो लोग हैं जो चीज़ ये सब चीज़ देखते हैं, जो शहर में रहे हैं, उन लोग के लिए सही होगा, बट हम जिस जगह से आते हैं हमारे में ये सब चीज़ें नहीं चलता है। नहीं, आप बिल्कुल आप देहात से आती हैं, और उस तरीके का जो संस्कार है वो आप में दिखता है, और कुट के भरा हुआ, इसमें कहीं दो राय नहीं है। फिर भी मेरा प्रश्न ये है कि शादी से पहले इस तरीके के रिलेशनशिप में रहना, और डेफिनेट जरूरी मतलब ये है कि अगर आग और क्या बोलते हैं पेट्रोल और माचिस एक जगह हो तो आग तो लगना ही है, बिल्कुल लगना है। तो ऐसे में शादी से पहले एक दूसरे के साथ अल्टीमेट होना, और इसके बाद से फिर एक दूसरे को छोड़ देने के लिए पसंद नहीं है, तो हमारा जो कल्चर है किस ओर मूव कर रहा है? ये बोले तो मेरे हिसाब से सही बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं इस चीज़ को लेके कभी ये नहीं बोलूँगी कि ये सारी चीज़ें अच्छी सही हैं। बहुत लोग इस पे बोलेंगे, होता है ना कि ये आपके इंडस्ट्री में ही हम लोग बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी हीरोइन हैं, मॉडल्स हैं जो बिल्कुल इस तरीके के ही रिलेशन को जी रही हैं, और तो उन्हें कहाँ रहा है वो रिश्ता? मैं तो वही पूछ रही हूँ, वो सब रिश्ता कहाँ है? आज आप जान गए उनके बारे में, ये इतना साल रहने के बाद ये सबसे चीज़ें मुझे पता है कब खराब लगता है, और ये चीज़ के मैं खिलाफ हूँ कि जब आप साथ में रहते हैं, 4 साल रह रहे हैं, 5 साल रह रहे हैं, तब आपके लिए जो है वही है, तब आपको हम बोल रहे हैं कि अरे नहीं वो तो मेरा ये है वो है, लेकिन जहाँ चीज़ें मेरी खराब हो रही हैं आप ही के पास, जिस मुंह से, मैं तो सोचती हूँ जिस मुंह से लोग बड़ाई करते हैं अपने पार्टनर का, जिस मुंह से अपने पार्टनर के बारे में बोलते हैं, और उसी मुंह से कैसे शिकायत कर सकते हैं कि वो ऐसा है वैसा है? क्योंकि 4 साल आप साथ में, और उसके बाद में वही चीज़ बोल रही हूँ मैं, जब आप साथ में थे तो आपको पता नहीं था, और छोड़ने के बाद ये था वो था, ऐसे करता था वैसे करता था, तो कहीं ना कहीं आप गलत है ना, सारी चीज़ें जानने के बाद भी आप साथ में थे, तो ये सब चीज़ सही नहीं है। ये चीज़ का बढ़ावा आप ही दे रही हैं, कर रही हैं, और लास्ट में रो रही हैं, तो ये तो सही नहीं है ना, मेरे वजह से सही नहीं है, मेरे तरफ से बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखे थे, जैसे सैफ अली खान, करीना कपूर, अमृता शिरोडकर, तो वो लोग के रिश्ता भले ही वो लोग एक दूसरे से अलग हो गए, बट आज भी बॉन्डिंग उतना ही अच्छा है। आज भी सारा अली खान जो है उनको करीना को भी मम्मी माँ बोलती हैं, उनको भी मम्मी बोलती हैं, अंडरस्टैंडिंग है ना। इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं आता है भोजपुरी इंडस्ट्री में? क्यों एक दूसरे के लोग खिलाफ हो जाते हैं, जहर उगलते हैं, बुरा बोलते हैं इतने दिन साथ रहने के बाद, पति पत्नी रहने के बाद, पत्नी पत्नी की तरह रहने के बाद, क्या कारण है? तो वही मैं बोल रही हूँ ना कि उन लोग में अंडरस्टैंडिंग है, और यहाँ के लोग में नहीं है वो सारी चीज़ें। यहाँ के लोग एक दूसरे को साथ में रह रहा है तो आप है मेरे लिए सब है, अगर लड़की है तो लड़का आप मेरे लिए सही सब है, लड़की के लिए लड़का सब सही है, कि आप जो बोलो सो बोलो। जब हटते हैं वहाँ से तो सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, सारी चीज़ें वहाँ से खराब हो जाती हैं कि नहीं ये ऐसा था तो वैसा था, तो आप जब साथ में थी तो आपको चीज़ पता नहीं था कि ये कैसा है, और हटने के बाद लोगों को दिखाने लगते हैं कि ये देखिए वो देखिए, तो आपके पास चीज़ें पहले से थी और आप गलती कर रही हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। एक महिला होने के नाते, नॉट ए आर्टिस्ट, एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं इसमें महिलाओं का गलती है या फिर पुरुष इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेवार है? नहीं, पूरा देखिए दोनों हाथ से ही ताली बजता है।
मैं ये नहीं बोलूँगी कि लड़का सही है तो लड़की गलत है, लड़की सही है तो लड़का गलत है। और कोई भी रिश्ता में अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। वो रिश्ता ही नहीं टिकता है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ना हो, और अभी के टाइम में यही नहीं है लोगों के पास, तो कहाँ से रिश्ता चलेगा। सोना जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में तो आपने बहुत सारे स्टार के साथ काम किया है, पावर स्टार पवन सिंह के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? काफ़ी अच्छा रहा। और सबसे पहले उनके साथ हम मूवी किए थे मेरा भारत महान, और उस दौरान काम उम देखने के बाद उन्होंने बोला कि एक गाना है तुम ही करो, अच्छा करोगी। और वो गाना काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है और रील पे भी बहुत अच्छा बजता है, सब लोग सुनते हैं। छोटकी नंदी रे जनती जे टिकुली पसैया जिलो भाजी है, और वो गाना काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है और इंस्टा पे भी हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। बहुत प्यारा गाना है। तो वो हम गाना किए। वो गाना करने के बाद बीच में 1-2 बार और भी आया था मौका, तो जब वो बुला रहे थे तो हम कहीं और रहते थे काम को लेके, तो इसलिए बीच में बहुत सारे काम नहीं कर पाए। फिर उसके बाद मेरा गाना आया पियर फराक वाली 2, और वो भी बहुत प्यारा गाना है, लगन वाले गाना है, और लगन में तहलका मचाएगा आने वाला लगन में ये। तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और हम काम किए हैं उनके साथ। होता है ना कि फैमिली टाइप का ही नॉर्मली वैसे बात करते हैं, जैसे कि ये नहीं उनके साथ लगता है कि हाँ भाई हम एक्ट्रेस है तो उस तरीके से घर जैसे बात करते वैसे कार्य सनमा खाना खैले यही कर हाउ कर, उस टाइप में। तो अच्छा लगा उनके साथ काम करके। एक शब्द में बोला जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया गायक कौन? पवन या खेसारी? बिल्कुल बेस्ट सिंगर हैं वो पवन जी। फीमेल सिंगर में आप किसे मानती है सबसे बेस्ट? कल्पना जी को। आपने बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों के साथ काम किया है, काफ़ी सबको करीब से जानती भी हैं। सोना पांडे के दिल के करीब कौन सा ऐसा काम है, कौन सा सॉन्ग है, किस किस एक्टर या एक्ट्रेस का है? तो गाना तो पवन जी का ही मतलब मूड के हिसाब से, जैसा मूड हो वैसा उनका गाना बजता है, तो ये होता है। काम भी किए हैं और बहुत अच्छे मतलब उनके साथ काम का ही रखा। लेकिन एक जो होता है ना कि कंफर्टेबल जो कैसे भी रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, एक पूरा फैमिली टाइप का, वो खेसारी जी के साथ है। उनके साथ जो काम का बॉन्डिंग है या हंसी मस्ती का बॉन्डिंग है, उनसे बिल्कुल ही सोचना नहीं पड़ता है, लगता है कि अपने परिवार अपने घर के लोग के साथ है। तो वो चीज़ें उनके साथ अलग हैं। नहीं मतलब क्या इन चीज़ों का कहीं ऐसा तो नहीं कि पवन सिंह जो पावर स्टार हैं, पावर स्टार की उनको उपाधि मिली हुई लोग कहते जी। हैं, तो उसका स्टारडम का छोटे कलाकारों के ऊपर दबाव रहता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा क्या है कि देखिए, जैसे आपने कहा कि खेसारी के साथ काफ़ी नहीं देखिए, मैं एक खुद का एक होता है ना कि हाँ, अनुभव हम खुद का बता रहे हैं कि अनुभव की एक सीनियर है, सीनियर तो दोनों लोग ही हैं, लेकिन एक खुद सा ये होता है कि हाँ किस इंसान के साथ ज़्यादा हम घुल मिल सकते हैं, कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीनियर वाला चीज़ें थोड़ा ही होती हैं, तो नहीं इंसान खुल के उनके पास ये होता पाता है, बोल पाता है। बाकी इनके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहता है, लगता है कि हाँ भाई पारिवारिक चीज़ है, पारिवारिक वाली चीज़ें हैं, तो बात करना है, या ये बहुत ज़्यादा काम को लेके समझाने वाले चीज़ें कि ऐसे करो, ये चीज़ें सही रहेंगी, तुम्हारे लिए ये परफेक्ट है, ऐसे काम करो, और बहुत अच्छा से सिखाते हैं, बताते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनके साथ ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग है। कभी ऐसा हुआ कभी आप शूट कर रही हो और जो आपका सामने वाला जो एक्टर हो डांट दिया हो कि किसी कारण बस, ऐसा कभी हुआ कोई वाकया? काम के दौरान? हाँ, काम के दौरान डांट दिया होगा, अच्छा नहीं करो, ठीक से ढंग से करो, या फिर बहुत ज़्यादा रिटेक हो गया तो नहीं होता है ऐसा, किसी से कोई पाला पड़ा? नहीं ऐसा अभी नहीं है कि, लेकिन हमको ये चीज़ें अच्छी लगता है। अगर मुझे कोई काम को लेकर डांटता भी है तो चीज़ को लेके मेरे अंदर ये नहीं है कि अरे मेरे को डांट दिया, ये नहीं। मुझे वो चीज़ें अच्छा लगता है कि कहीं उनके डांटने की वजह से ये चीज़ें मेरे सही हो सकती हैं, या मेरे लिए कर रहे हैं तो चीज़ों को मुझे अच्छा से करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें खेसारी जी के अंदर हैं, वो बहुत अच्छा से समझाते हैं, बताते हैं, बेटा कुछ तुम अपने तरीक़ा से करो, सोचो कि ये तो ये बता रहे हैं लेकिन तुम अपने तरीके से करो, हो सकता है कि तुम जो करो वो ज़्यादा बेटर हो, या मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करके देखो। तो ये वो एक चीज़ को ना 2-3 बार बोलते हैं कि प्रैक्टिस करके करो, चीज़ें और उभरेंगी और अच्छा चीज़ें निखरेंगी। तो वो छोटी छोटी चीज़ों को ना बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। वैसे तो बहुत लोगों को नहीं पता था, पर आज के इस पॉडकास्ट के बाद बहुत लोग जान जाएंगे कि ये लड़की जो है सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं है, दबंग गर्ल है। तो लोग उस तरीके का शायद कमेंट न करें, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ कि आपके किसी गाने पे किसी ने कोई भद्दा कमेंट किया हो, या फिर कोई फनी कमेंट किया और जिसको देख करके आप गुस्सा हो गई हो, ऐसा कुछ कोई घटना?
देखिए काम तो आप कितना भी अच्छा करेंगे तो जो आपको प्यार करते हैं, ठीक है, वो तो आपके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बोलेंगे, या ये हिम्मत देते हैं कि अरे आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप करिए, आपको ये करना चाहिए, आप इस गाने में आपको रहना चाहिए, तो बिल्कुल अच्छा लगता है। या बहुत सारे से गाने आते हैं, इसमें देखते हैं कि अरे आप ये गाना, जैसे रील्स वील्स का भी दौर चल रहा है, उसमें बनाए तो उसमें कोई गाना अच्छा लग रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, बनाए तो उसमें आता है कि अरे पांडे जी इस गाना में आपको रहना चाहिए, आप पे गाना शूट करता है, तो चीज़ें अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं लोग नोटिस करता है काम को मेरा। और जो नहीं पसंद करता है तो वो तो भाई गाली गलौज बोला बोली तो लोग करेंगे ही, उनका तो काम ही ये होता है। एक आर्टिस्ट के ऊपर खासकर, क्योंकि वो भी फैन ही है जी। और निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती हैं, तो क्या असर पड़ता है एक आर्टिस्ट के ऊपर अगर निगेटिव किसी तरीके का कोई कमेंट आता हो? मैं वो चीज़ें कुछ सुधारना चाहती हूँ। मैं तो ऐसे भी बोलती हूँ कि अगर मेरे जो भी गाना आते हैं तो आप लोग बताइए प्लीज़ कि क्या है, अच्छा है तो अच्छा बताइए, अगर खराब है तो आप वो चीज़ें रखिए, मेरे मन को खुश करने के लिए नहीं कि हाँ भाई ये अच्छा काम किया, अगर मैं अच्छा की हूँ तभी बताइए, और नहीं तो बताइए कि यहाँ पे ये फॉल्ट है, ये आपको यहाँ पे ऐसे करना चाहिए, तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे ये समझ में आएगा कि नहीं काश मैं ये करती तो आप लोगों को अच्छा लगता, तो मुझे अच्छा लगेगा। सही सही होता है, गलत गलत होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी गाना आया तो रील उस पर बनती है, और गाने से ज़्यादा रील जो है ट्रेंडिंग में चल जाती है, तो ये रील किस लिए आपको क्या लगता है क्यों ट्रेंडिंग में जाता है, गाना क्यों नहीं ट्रेंडिंग में जाता है? अभी तो प्रमोशन का ये है, दौर चल रहा है गाना को ये करने के लिए। अब तो हम मेरे ऐसा नहीं लग रहा कि जो म्यूजिक इंडस्ट्री आज प्रमोशन के मोहताज हो गई है? बिल्कुल अभी नहीं, देखिए ये हमारे भोजपुरी में ही नहीं है, हाँ। ये बॉलीवुड में भी बिना प्रमोशन के सारे गाने हैं जो प्रमोशन पे चल रहा है। बहुत सारे गाना हैं जो हम लोग भी रील आता है तो हम लोग भी प्रमोशन करते हैं, बॉलीवुड के भी सॉन्ग आते हैं प्रमोशन, यहाँ तक कि भी मूवी के ट्रेलर वेलर भी लोग प्रमोशन करने लगे हैं। जैसे हमारे भोजपुरी में गाना आ रहा है, अभी हाल फिलहाल में मेरा 2-4 दिन पहले खेसारी जी के साथ गाना है और बहुत ही प्यारा तगड़ा गाना है, गजब तो हर नैना। इस गाना का इवेंट भी था पटना में, तो हम अभी तो बॉलीवुड के जितने भी मूवी आ रहे हैं वो लोग मूवी तक का अपना प्रमोशन करवा रहे हैं, जहाँ बहुत सारे जगह पे जाके गाने को मूवी का चल रहा है ना, तो ये नहीं कि भोजपुरी में ही चल रहा है, ये बॉलीवुड में भी चल रहा है। मान लीजिए कोई स्टार है जो एकदम भोजपुरी के बड़े स्टार जो भी 2 लोग 3 लोग 4 लोग हैं, तो अगर उनके गाने से जो प्रमोशन है उसको हटा दिया जाए तो किस भाव का पड़ेगा, कितना वजन रह जाएगा भोजपुरी संगीत? देखिए जो चलता है प्रमोशन करने पे क्या होता है कि वो मिल जाता है, चीज़ें बर्निंग मिल जाती है, रील का ज़माना है, रील पे ज़्यादा ही लोग फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसलिए प्रमोशन लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सही भी चीज़ है, जहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं वो पहुँच रही हैं, लोग सुन रहा है, लोग कर रहा है, खास करके रील वाले जितने भी लोग हैं वो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं रील को, और गाना बजने में कहीं ना कहीं उन लोग का भी बहुत बड़ा हाथ होता है जो क्रिएटर लोग रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ में है, बॉलीवुड देखिए भोजपुरी में दोनों में चल रहा है, और अच्छा चीज़ है गाना, और अपने चीज़ को प्रमोशन करने में क्या खराबी चीज़ है, हमारा ही नाम हो रहा है ना, हमारा ही गाना लोग सुन रहे हैं, हम ही को लोग देख रहे हैं, तो अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे कभी ऐसा हुआ लाइफ में कि आप बचपन से जैसे टिकटॉक वगैरह सब बनाती थी, तो आपको तो ऐसे पापा ने काफ़ी सपोर्ट करा है, बट ऐसा कभी हो कि गुस्सा होकर के बोले हो कि तू लोग ऐसा भी एकदम बंद कर दा, हमार मम्मी तो अभी हमारा के चप्पल जूता जोने मिलेला तो चला के मारे लगेली, तो कहलन घर की मुर्गी दाल बराबर, अभी अभी बाटी सब चीज़ें, पापा आज भी कोनो चीज़ होकेला तो गुस्सा करलन, बोले लगलन, और अभी भी हमनी के घर में बाटे कि अगर शूट के दौरान तू बाहरी गईलू लेट सेट बोल चली, लेकिन जब पूरा परिवार आ गई घरे बाटे तो तू 10 बज गई तो तारा के बाहर जाके ना मिले, उस टाइप का जो माहौल है आज भी, और हमको अच्छा लगता है ये चीज़ें, और कहीं ना कहीं गार्जियनशिप में रहता है तो हमारा भी एक ये है कि नहीं मेरा एक लिमिट है, इतना मैं जाऊंगी, इतना टाइम है मेरे घर में आने का, नहीं तो इसके बाद बवाल हो जाएगा घर पे, पापा गुस्सा हो जाएंगे तो मम्मी गुस्सा हो जाएगी, तो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है और वो चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ, और कहीं ना कहीं करना भी चाहिए। जो फैमिली आपको सपोर्ट कर रहा है, जो फैमिली आपके हर दुख सुख में साथ है, तो उनका बात मानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप एक अदाकारा हैं, आर्टिस्ट हैं, और 2 लाइन कोई ऐसा गाना है जो जैसे आपने बोला ना कि हाँ गाने के लिए भी मैं तो सोचती थी पर इस लाइन में आ गई, तो ना ना हम ऐसा कोई गाना बस ऐसे ही गाइए, तो देखते हैं कि सब मजाक उड़ा देगा मेरा, तरीके की गा रही है, बस 2 लाइन गाइए जो गाना आपके दिल के करीब हो, जो आपने उसमें काम करा हो, वो गाना।
मेरा तो एक ही गाना है जो काफ़ी उसी गाना से लोग मुझे जानते हैं। वैसे गाना तो मेरा बहुत सारा हिट है, बट जो एक नेम फेम मुझे मिला है खेसारी सर के गाने पे, आप लोग भी सुने होंगे और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद भी देते हैं। हम सिंगर तो नहीं है, लेकिन आप बस सर वही आप बोले तो फूटी जो इसे भी आप गा सकती हैं। नहीं। हाँ, तो गाना क्या बोलिए था कि राजा छूटा तपसे ना गर्मी होला, राजा जाई बाजारे ले ले आई एगो कोका कोला। हम सिंगर नहीं है, लेकिन आप बोले तो आपका बात रखने के लिए हम काफी इतना अच्छा गाइए, मैं तो बस यही देख रहा था कि आप हम बिल्कुल लोग आप ट्राई हम करिए, लोग काफी अच्छा। हम लोग गाते हैं और आज भी जाते हैं ना, हमारे घर में शादी वादी लगता है तो होता है ना कि आज भी हम जाए ना तो हमारा शुरू से शादी वादी के गीत भइल, ढोलक बजावल जाली सब हम कैले बानी। और आज भी हमारा घर में शादी उदी रहेला तो हम आजो ढोलक उलक लेके बैठी ना, और बियाह शादी के गीत बोल सब हम करी ना, गन गाई ना। अब ब्याह शादी के जैसे तू बात करता हूँ तो हमनी के गांव जवार में देहात में बोला कि जब बारात चल जाला तो गांव में औरत सब कोहबर करेली सन। हाँ कोहबर ना का बोल जाला डोमकच। हाँ तो ओमे कभी फैल के इसे सोना पांडे के बोला कि ना भी बड़ा अच्छा डांस करेली, उनकरा के बुला के नचावल जावा। अच्छा, जब मैंने बाराती गए होने त जन होकेला बिल्कुल, बिल्कुल। सब मेहरारू लोग हाँ, जुड़ हाँ। के, ना 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 बड़ी बोलेली लोग उल्टा पुल्टा बात, हम ना कुल देखी ना रो बियाह के इधर जाना तो कब वो की। तो एक विधा है ना, वो तो हाँ हमारे हाँ, यहाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। अरे तो उसमें वो एक हमारे घर का एक होता परंपरा होता है ना, वो करना जरूरी है, हाँ, वो बिल्कुल, नहीं चाहिए वो सारी बिल्कुल, चीजें। बिल्कुल। बैठ के देख ले बानी, लेकिन कले ने कि काहे कि बाप रे बाप बड़ी बोले ला लो, कुछ कुछ बोल देवे ला लो तो देख ले बानी, बैठ के ये सब चीज देख ले बानी हम। बारात उरात में कभी अपने किसी खास किसी भाई भतीजा किसी रिलेटिव के बारात में एकदम जी खोल के मतलब नहीं होता है, फ्री होकर के कभी डांस किए हैं? अभी हाल फिलहाल में हमारे बहन के शादी भइला, हाँ, हमारे हाँ। बीच वाली बहन के। और हमरा होता रहा कि जैसे कहीं आदमी जाई तो अच्छा, जरा घर में बियाह शादी होता रहा तो सोची कि अरे यार, और बहुत इतना अच्छा से शादी उदी भइल बा, या हमने के आके कहत रही जा बड़ाई करी जा कि अरे उनका घर के शादी बहुत अच्छा भइला। और आज के डेट में हमरा ई बहुत अच्छा लगला कि हमने के मम्मी पापा हमने के दोनों बहन मिल के अपन बहन की शादी करनी जा, और बहुत बढ़िया से धूमधाम से शादी करनी जा, और जितना श्रद्धा रहे और जितना मन रहे कि हाँ ऐसा होके के चाहिए वही हिसाब से करनी जा। और एक गांव में बहुत बढ़िया से शादी वादी भइला, और अभी सब लोग बोलस कि अरे गांव के लिए कि होके इतना बड़ा काम कैली सा, शादी वादी कैली सा। और वो दीदी के शादी में हमार जब गाना सब जितना भी ट्रेंडिंग बाटे गाना, जो भी हमार गाना आयल बसार गाना उना बाजत रहे तो बहुत अच्छा लागत रहे कि आज के टाइम में कि हमार बहन के शादी में हमनी के गाना बाजता, जो हमनी के कैले बनी जा, जो हमें काम कैले बनी जा, सब गाना बजता तो बहुत अच्छा लागला। खूब खूब खुल के एंजॉय भइल, खूब बढ़िया डांस वांस भइल। सोना पांडे अपन शादी में डांस करी हन या फिर दुल्हन बन करके बैठल रही हैं? जौन हमनी के परंपरा वही नु करब जा हमनी के। नहीं तो आप आज अभी तो परंपरा थोड़ा से और बहुत अपने दहलीज से आप कब का इस चीज से काफी ऊपर हो गई बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो तभी मेरा ना बियाह शादी एक हाली होखेला, बार बार होखेला। अब ये चीज के तो एंजॉय करेंगे या दुल्हन बन के बैठेंगी? ना भाई, हम तो एंजॉय करब, हम चुलबुली हैं, हम एंजॉय करते हुए सब एंजॉय करते करते बियाह होई बढ़िया ले। सोना जी, आप हमारे शो में आई और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तारीफ समझे हमको। ये थी भोजपुरी की उभरती हुई मशहूर एक्ट्रेस सोना पांडे जी, जिन्होंने अपने दिल की बात काफ़ी खोल करके और हाँ आप लोगों के साथ शेयर किया। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ऐसे ही बेहतरीन कलाकार के साथ। नमस्कार।